दोस्तों मन्नारा चोपड़ा बिग बॉस 17 की वो स्पेशल कंटेस्टेंट जो अपने क्यूट लुक्स और स्वीट यादाओं से सबका दिल जीत बैठी है। लेकिन आपको लग रहा होगा कि वो क्यूट से फेस जानबूझ के बना रही है, लेकिन अगर आप उनके पुराने वीडियोस देखोगे तो पता चल जाएगा कि ये लुक्स उनके हमेशा से रहे हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे मॉडल, एक्ट्रेस और बिग बॉस पर अपना जादू चलाने वाले कंटेस्टेंट मन्नारा चोपड़ा के बारे में। साथ ही जानेंगे मन्नारा की लाइफ से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता। दोस्तों मन्नारा चोपड़ा का इतिहास साउथ फिल्मों से जुड़ा हुआ है। वो स्पेशली साउथ फिल्मों में काम करने को लेकर जानी जाती है, मगर उनके बॉलीवुड में भी रिश्ते हैं। परिणीति चोपड़ा और प्रियंका चोपड़ा दोनों उनके मामा की लड़कियां हैं। मन्नारा अपनी क्यूट लुक्स और एक्टिंग की वजह से तो जानी जाती ही है, साथ ही जानी जाती है उनके खुशदिल स्वभाव के कारण और न चाहते हुए भी हुई उनके साथ कंट्रोवर्सीज के कारण। दोस्तों मन्नारा की पर्सनालिटी के हिसाब से सबसे इंटरेस्टिंग चीज है उनका नाम। उनका रियल नेम है बारबी हांडा। बारबी हांडा यानी मन्नारा का जन्म 25 मई 1991 को अंबाला में हुआ था। मन्नारा के बापूजी का नाम रमन राय हांडा है जो पेशे से एक वकील है। उनकी माताजी का नाम कामिनी चोपड़ा हांडा है और वो पेशेवर एक ज्वेलरी डिजाइनर है। मन्नारा की तरह ही उनकी एक क्यूट सी बहन भी है जिनका नाम मिताली है। मन्नारा के घर वालों का कहना है कि बचपन से ही मन्नारा क्यूट सी चुलबुली सी लड़की है। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा और परिणीति चोपड़ा के पापा इनके मामा जी लगते हैं। बचपन इनका प्रियंका और परिणीति चोपड़ा के साथ खेलते हुए ही बीता था, स्पेशली ये गर्मी की छुट्टियां साथ ही बिताया करती थी। वैसे मन्नारा का बचपन और स्टूडेंट लाइफ दिल्ली में ही गुजरी। वो समरफील्ड स्कूल न्यू दिल्ली में पढ़ा करती थी। मन्नारा ने स्कूलिंग के बाद बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी BBA किया। इसके साथ ही उन्होंने फैशन डिजाइनर की पढ़ाई भी की। मन्नारा बचपन से ही काफी टैलेंटेड थी। उन्हें सिंगिंग का बड़ा शौक था बचपन से ही। वो स्कूल में होने वाले हर फंक्शन में सिंगिंग के कंपटीशन में भाग लिया करती थी। इतना ही नहीं, वो कंपटीशन जीता भी करती थी। सिंगिंग के साथ साथ वो स्कूल में होने वाले ड्रामा में भी पार्टिसिपेट करती थी। उन्हें एक्टिंग का शौक तो था, लेकिन उन्होंने सोचा कि कुछ नहीं पड़ा इन सारी चीजों में, करियर पे फोकस करो और पढ़ाई पर ध्यान दो। इधर इन्होंने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स भी पूरा कंप्लीट कर लिया था और इसी फील्ड में उन्हें एक जॉब भी मिल गई थी। एज ए फैशन डिजाइनर वो काम करने भी लग गई थी। उन्होंने कई बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम किया। वो काम तो बड़े ब्रांड्स के साथ कर रही थी, लेकिन सैलरी उन्हें मात्र 16,000 रुपए मिल रही थी। कुछ समय बाद वो धीरे धीरे काम के साथ मॉडलिंग पर भी ध्यान देने लगी और मॉडलिंग का काम भी करने लगी। बस फिर क्या था, धीरे धीरे उन्हें भी मॉडलिंग के थोड़े बहुत ऑफर आने लगे। जब मन्नारा की उम्र यही कोई 20-21 साल की रही होगी, तब उन्हें एक एडवर्टाइजमेंट में ऑडिशन देने का मौका मिला। उन्होंने ऑडिशन दिया भी और वो सेलेक्ट भी हो गई, लेकिन उसकी फीस जानकर वो हैरान रह गई। उन्हें एक छोटे से एडवर्टाइजमेंट में काम करने के 25,000 रुपए मिले। वो सरप्राइज हो गई कि सारे दिन माथापच्ची करती हूँ तब जाकर कोई महीने के एंड में 16,000 रुपए मिलते हैं और सिर्फ एक दिन काम करने के यहाँ पर 25,000 रुपए मिल रहे हैं। वो थोड़ा बहुत हैरान भी थी कि यार क्या काम है जिसमें 25,000 रुपए मिल रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा खुश भी थी कि चलो एक्स्ट्रा पैसे मिल गए। अब मन्नारा धीरे धीरे कोशिश करने लगी कि मुझे और ज्यादा एडवर्टाइजमेंट मिले। इन्हीं कोशिशों के बीच उन्हें फेयर एंड लवली का ऑडिशन देने का मौका मिला और वो सेलेक्ट भी हो गई। लेकिन जिस दिन शूटिंग थी उस दिन उनके चेहरे पर एक पिंपल निकल आया था। इसी वजह से उन्हें इस एड से निकाल दिया गया। यहाँ पर मन्नारा को काफी ज्यादा इंसल्ट फील हुआ, लेकिन जल्दी ही उन्हें एक और ब्रांड नोकिया का एडवर्टाइजमेंट मिल गया। धीरे धीरे उनकी कोशिशें अपना रंग दिखाने लगी। सिर्फ 1.5 साल में उन्हें 40 से ज्यादा एडवर्टाइजमेंट मिले और वो मालामाल हो चुकी थी। इन्हीं एडवर्टाइजमेंट्स के दौरान उन्होंने सलमान खान और फरहान अख्तर के साथ भी काम कर लिया था और इसी वजह से वो काफी ज्यादा पॉपुलर भी हो चुकी थी। और इसी पॉपुलैरिटी के चलते उन्हें 2014 में कॉल आया। कॉल करने वाले ने पूछा कि क्या आप हमारी फिल्म के लिए ऑडिशन देना चाहोगी। मन्नारा के लिए तो नेकी और पूछ पूछ जैसा था। उन्होंने तुरंत हाँ बोल दिया। सबसे पहले कास्टिंग डायरेक्टर ने मन्नारा से कहा कि आप एक वीडियो शूट करके हमें भेज दीजिए, फिर उसके बाद अगले राउंड में हम आपको बुलाते हैं। डायरेक्टर को उनका ये ऑडिशन काफी ज्यादा पसंद आया। बस फिर क्या था, उन्हें मूवी में ले लिया गया। एक तेलुगु मूवी थी जिसका नाम है प्रेमा गीमा जनतानाई। इस मूवी में हमारी मन्नारा बनी थी कावेरी। 2014 उनके लिए काफी लकी साबित हुआ। उसी साल उन्हें बॉलीवुड से भी एक कॉल आया। उन्हें जिद मूवी के लिए सेलेक्ट कर लिया गया। जिद मूवी से ही उन्हें काफी ज्यादा बड़ी पहचान मिली, क्योंकि उन्होंने एक से बढ़कर एक बोल्ड सीन दिए थे इस फिल्म में। अगर आज के समय ये फिल्म रिलीज होती तो शायद इंस्टाग्राम के रील्स पर इन्हीं की भरमार होती। और हाँ, उस समय जिद मूवी भी काफी ज्यादा हिट रही थी। जिसके बाद उनके पास कई ऑफर्स आने लगे मूवीज के, खासकर साउथ इंडस्ट्री से। उन्होंने कई फिल्मों में लीडिंग रोल भी किए हैं। इसके अलावा 2021 में उन्होंने एक वेब सीरीज हाले दिल ऑन ब्रोकन नोट्स में भी काम किया था, जिसमें उन्होंने एक से बढ़कर एक हॉट सीन दिए थे। एडवर्टाइजमेंट, मूवीज, वेब सीरीज के अलावा उन्होंने कई म्यूजिक वीडियोज में भी काम किया है। खैर दोस्तों, अब बात करें उनकी नेटवर्थ की,
तो एक रिपोर्ट के मुताबिक उनकी 10 करोड़ से भी ज्यादा नेटवर्थ है। फिर दोस्तों अब बात कर लेते हैं कुछ कंट्रोवर्सीज के बारे में। हाल ही में उनकी एक मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम प्रोनाउंस करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा है। खैर मूवी के एक प्रमोशनल इवेंट के दौरान मूवी के डायरेक्टर ने उन्हें गाल पर किस कर दिया था। बस फिर क्या था, ये क्लिप काफी ज्यादा वायरल हुई। डायरेक्टर का भी क्रिटिसिज्म हुआ, बदनामी मनारा की भी हुई। हालांकि मनारा के गालों पर हुए इस अप्रत्याशित हमले पर वो खुद भी चौंक गई थी एक बार। हालांकि उन्होंने बात को संभाल लिया। उन्होंने कहा कि डायरेक्टर साहब मेरे पापा की उम्र के हैं, मैं उनसे काफी दिनों के बाद मिली थी, तो अपने बेटे को किस करते हैं तो उस तरह उन्होंने एक गाल पे किस कर दिया। खैर बात करें उनके रिलेशनशिप स्टेटस की तो वो अपने आप को सिंगल बताती है। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया था कि कुछ लोगों को डेट तो कर चुकी है लेकिन उतना कोई स्पेशल था नहीं। खैर दोस्तों बिग बॉस में आपको मनारा कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूले। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।